नमस्ते। तो आज हम देख रहे हैं भारतीय शेयर बाजार में क्या चल रहा है। मतलब 1 जुलाई 2025 तक की क्या स्थिति है। हमारे पास जो जानकारी है शेयर बाजार रुझान और घटनाएं से वो एक ताज़ा तस्वीर दिखा रही है। और पहली नज़र में तो माहौल काफ़ी अच्छा लग रहा है। हाँ बिल्कुल, सेंसेक्स 200 अंक ऊपर हैं और निफ्टी भी 25,550 के पार चला गया है। तो ये तेजी क्या लगता है, एशियाई बाजारों का असर है या फिर वो जो 9 जुलाई की अमेरिकी टैरिफ डेडलाइन है उसको लेके निवेशक थोड़े पॉजिटिव हैं? हाँ, दोनों बातें हो सकती हैं। एशियाई बाजारों का मूड अच्छा है, उसका असर तो पड़ता ही है। और टैरिफ को लेकर भी शायद एक उम्मीद है कि मामला सुलझ जाएगा। दिवाली तक और तेजी की बात भी चल रही है। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि ये जो उम्मीद है ये कुछ खास सेक्टर्स में ज्यादा दिख रही है, जैसे बैंकिंग सेक्टर। हाँ, निफ्टी बैंक इंडेक्स तो नए हाई पर है, बिल्कुल, वो एक मजबूत संकेत है। लेकिन ये भी देखना होगा कि सरकारी बैंकों में हाल फिलहाल में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। मतलब निवेशकों ने बढ़त देखकर शेयर बेचे हैं। अच्छा, तो मतलब बैंकिंग में भी कहानी थोड़ी अलग-अलग है। सरकारी बैंक थोड़े सुस्त, निजी शायद बेहतर। हाँ, कुछ ऐसा ही लग रहा है। शायद निवेशक निजी बैंकों की ग्रोथ को लेकर ज्यादा क्या कहते हैं, उत्साहित हैं, या फिर सरकारी बैंकों की पुरानी चिंताएं अभी भी हैं। तो इसका मतलब सावधानी तो रखनी पड़ेगी। ऐसे में एक्सपर्ट्स क्या सलाह दे रहे हैं, किन सेक्टर्स पर फोकस करना चाहिए? हाँ, सावधानी तो देखिए हमेशा जरूरी है। अभी जो रुझान दिख रहा है उसमें एक्सपर्ट्स बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज, मतलब बीएफएसआई, ऑटो और एफएमसीजी जैसे सेक्टर्स पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देने को कह रहे हैं। ओके, बीएफएसआई, ऑटो, एफएमसीजी। हाँ, इसके पीछे वजहें भी हैं। जैसे ये उम्मीद कि शायद ब्याज दरें कम हों, उससे लोन सस्ते होंगे, लोग ज्यादा खर्च करेंगे, और सरकारी नीतियां भी शायद इन सेक्टर्स को सपोर्ट करें। समझ गई। तो ये तो हुई बड़े लेवल की बात। अब जरा कुछ खास कंपनियों की बात करते हैं। वारी एनर्जीज का शेयर 2 दिन में 8% से ज्यादा उछल गया। हाँ, वो बड़ी खबर थी। उनकी जो अमेरिकी सब्सिडरी है उसे 540 मेगावाट सोलर मॉड्यूल सप्लाई करने का ऑर्डर मिला है, 2025 और फिर 2027-28 के लिए। वाह, ये तो मतलब मेक इन इंडिया और ग्रीन एनर्जी दोनों के लिए अच्छी खबर है ना? निश्चित रूप से ये दिखाता है कि भारतीय कंपनियां ग्लोबल लेवल पर कॉम्पीट कर रही हैं, खासकर रिन्यूएबल एनर्जी जैसे फ्यूचर वाले सेक्टर्स में। और इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर में भी मजबूती दिख रही है। कल्पतरू प्रोजेक्ट्स को देखिए, विदेश से करीब 989 करोड़ का बिजली ट्रांसमिशन ऑर्डर मिला। अच्छा। और एनसीसी को भी बिल्डिंग बनाने के करीब 1691 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं, सरकारी और प्राइवेट कंपनियों से। तो मतलब जमीनी स्तर पर काम तेज हो रहा है। बिल्कुल, ये साफ संकेत हैं। और एक और शेयर गैब्रियल इंडिया, वो तो 20% अपर सर्किट पे चला गया, क्या? पुनर्गठन योजना की वजह से। ये अपर सर्किट क्या होता है? अपर सर्किट मतलब एक दिन में किसी शेयर की कीमत में जितनी अधिकतम बढ़ोतरी की इजाजत होती है वो उतनी बढ़ गई, उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकती उस दिन। अच्छा, तो मतलब निवेशकों को कंपनी का प्लान बहुत पसंद आया। हाँ, ये दिखाता है कि बाजार सिर्फ बाहरी खबरों या सेक्टर के रुझान पर ही नहीं, बल्कि कंपनी के अपने अंदरूनी फैसलों को भी काफी तवज्जो देता है, सराहता है। और आईआरईडीए के शेयर्स भी बढ़े। हाँ, करीब 3%। उनका तिमाही अपडेट अच्छा था। लोन बांटना मतलब कर्ज वितरण 31% बढ़ गया। तो ये फिर से फाइनेंशियल सेक्टर की मजबूती की तरफ एक इशारा है। तो पुरानी कंपनियों में इतनी हलचल है, नए खिलाड़ियों का क्या हाल है? आईपीओ मार्केट में क्या चल रहा है? आईपीओ मार्केट में भी एक्शन है। हीरो मोटर्स ने अपना आईपीओ का साइज बढ़ा दिया है, अब वो 1200 करोड़ का होगा। ओह, क्यों? वो अपना कर्ज कम करना चाहते हैं और यूपी में प्लांट एक्सपैंड करने की योजना है। अच्छा, और रेमंड रियल्टी की लिस्टिंग कैसी रही? वो थोड़ी मिली-जुली रही। शुरुआत तो धमाकेदार हुई, 5% अपर सर्किट लगा। हाँ। लेकिन बाद में शेयर फिसल गया, 2% से ज्यादा नीचे आ गया। तो ये थोड़ा सोचने वाली बात है। हाँ, यही मैं सोच रही थी। एक तरफ इतनी तेजी दिख रही है, लेकिन फिर रेमंड रियल्टी जैसी लिस्टिंग क्यों फिसल गई? और कुछ सेक्टर जैसे बिजली, फर्टिलाइजर, चीनी, यहाँ तक कि एफएमसीजी में भी गिरावट आई है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये बहुत ही अहम सवाल है। देखिए, इसकी एक वजह हो सकती है सेक्टोरल रोटेशन। सेक्टोरल रोटेशन मतलब निवेशक एक सेक्टर से पैसा निकालकर दूसरे सेक्टर में लगा रहे हैं जो उन्हें उस समय ज्यादा आकर्षक लग रहा हो। अच्छा। या फिर ये भी हो सकता है कि उन खास सेक्टर्स पर, जैसे पावर या फर्टिलाइजर, उन पर कोई अलग तरह का दबाव हो। शायद कच्चे माल की कीमतें बढ़ गई हों या कोई रेगुलेटरी बदलाव आया हो। तो मतलब ओवरऑल मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन अंदर कहानी अलग-अलग चल रही है। बिल्कुल, हर सेक्टर, हर स्टॉक एक जैसा परफॉर्म नहीं कर रहा। निवेशकों को थोड़ा गहराई में जाकर देखना होगा कि कहाँ क्या हो रहा है।
तो कुल मिलाकर अगर पूरी तस्वीर को समेटें तो क्या कहेंगे? बाजार में जोश तो है, पर क्या ये जोश टिकाऊ है? संक्षेप में कहूं तो तस्वीर उम्मीद और थोड़ी सतर्कता का मिश्रण है। एक तरफ कंपनियों की अच्छी खबरें हैं, बैंकिंग मजबूत है, नए आईपीओ आ रहे हैं। दूसरी तरफ सेक्टरों के बीच पैसा घूम रहा है, कुछ स्टॉक्स दबाव में हैं, और इन सब पर वैश्विक फैक्टर्स जैसे वो अमेरिका वाले टैरिफ और घरेलू उम्मीदें जैसे ब्याज दरों में कटौती की आशा, ये सब अपना असर डाल रहे हैं। ठीक है, तो काफी कुछ चल रहा है एक साथ। अच्छा, जाते जाते एक सवाल मन में आ रहा है, दिवाली तक बाजार किस तरफ जाएगा, ये तय करने में कौन सी चीज ज्यादा भारी पड़ेगी? हमारी अपनी घरेलू ताकत जो कंपनियों के ऑर्डर जीतने और लोन ग्रोथ में दिख रही है, या फिर दुनिया भर के रुझान जैसे ट्रेड पॉलिसी और ग्लोबल मार्केट का हाल? हाँ, ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा। मतलब इंटरनल स्ट्रेंथ बनाम ग्लोबल हवाएं, आने वाले महीनों में यही सबसे बड़ा सवाल रहेगा शायद।